ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। हम आप लोगों के लिए श्री हनुमान जी का एक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नाम का स्तोत्र। हम अपने सभी वीडियोस के माध्यम से संस्कृत के कठिन लगने वाले शब्दों को और श्लोकों को सरल करके लाने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को पाठ करने में सुविधा हो। उदाहरण के लिए एक श्लोक यहाँ दी गई है। काले रंग से जो श्लोक चिन्हित की गई है वह देखने में काफ़ी कठिन प्रतीत होता है, लेकिन थोड़ा सरल कर देने के बाद लाल रंग से जो चिन्हित की गई है उसे आप देख सकते हैं। यह पाठ करने में बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर स्वर्णाब्ज केसरी प्रख्य शिरोरूह विराजितम, तो इस तरह से सरल हो जाता है, पाठ करने में सुविधा होती है। इस अष्टोत्तर शतनाम से संबंधित कुछ अन्य जानकारी वीडियो के अंत में हम दे देंगे। तो इस स्तोत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर उवाच स्तोत्रान्तरं प्रवक्ष्यामि हनुमत प्रतिपादकं। शृणु मैत्रेय विप्रेन्द्र अष्टोत्तर शताधिकम्। अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं सुतीक्ष्णाय महात्मने। सर्वपापक्षयकरं सदा विजयवर्धनम्। सुतीक्ष्ण उवाच भगवन् केन मन्त्रेण स्तुत्वा तं भुवि मानवः। अयत्नेनैव लभते सहसा सर्वसम्पदः। अयत्नेन एव समान है। भूत प्रेत पिशाचादि पूतना ब्रह्म राक्षसाः। कूष्माण्ड किन्नराधीश रक्षो यक्ष खगादिना। निधनं चैव दैत्यानां दानवानां विशेषतः। अपस्मारग्रहाणां च स्त्रीग्रहाणां तथैव च। महामृत्युग्रहाणां च नीचचोरग्रहात्मनाम्। अन्येषां चातिघोराणां सर्पाणां क्रूरकर्मणां। वातपित्तकफ आदीनां ज्वराणाम् अतिरोगिणां। शिरोनेत्रमुखस्याङ्घ्रिगुदघ्राणोदरीभवाम्। तथैव राजयक्ष्माणां शान्तिः केन प्रदृश्यते। चोरादिराजशस्त्रादिविषदुष्स्वप्नभीतिषु। सिंहव्याघ्रवराहादिश वन्यास्वापत्सु भीतिषु। किं जप्तव्यं महाभाग ब्रूहि शिष्यस्य मे मुने। श्री अगस्त्य उवाच सुहृदो मम भक्तस्य तव रक्षाकरं वरं। प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकं सुतीक्ष्ण सुसमाहितः। उपेन्द्रेण पुरेन्द्राय प्रोक्तं नारायणात्मना। त्रैलोक्य ऐश्वर्यं सिद्ध्यर्थम् अभवाय च चिद्विषां। सभायां नारद आदीनां ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्। उपविश्य मया तत्र श्रितं तस्य प्रसादतः। अष्टोत्तरशतं नाम्नाम् अतिगुह्यं हनुमतः।
नोक्त पूर्वम इदं ब्रह्मन् रहस्यम यस्य कस्यचित्। यहाँ तक के श्लोक में श्री पराशर ऋषि, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य ऋषि के बीच वार्तालाप है, बातचीत है, जिसमें उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा कि कोई ऐसा हनुमान जी का स्तोत्र आदि बताएं जिससे कि रोग आदि का नाश हो, भूत प्रेत राक्षस आदि का नाश हो। तो यह सब वार्तालाप का अंश है। फिर यहाँ से विनियोग प्रारंभ होता है। विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमत अष्टोत्तर शत दिव्य नाम स्तोत्र मंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री हनुमान देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुर इति शक्तिः वायुपुत्रेति कीलकम् मम श्री हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। विनियोग में ऋषि का नाम है, छंद का नाम है, देवता का नाम है हनुमान देवता, बीज है, इसकी शक्ति है, कीलक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर ऋष्यादि न्यास बनाई जाती है। ऋष्यादि न्यास अलग से बनाकर मैं PDF की फाइल में दे दूंगा। तो यहाँ करन्यास देखते हैं। करन्यासः ओम नमो भगवते आंजनेयाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वायुपुत्राय तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमो भगवते केसरी प्रिय नंदनाय मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रामदूताय अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते लक्ष्मण प्राणदात्रे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते श्री हनुमते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यासः हृदयादिन्यासः। ओम नमो भगवते आंजनेयाय हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते वायुपुत्राय शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते केसरी प्रिय नंदनाय शिखाय वषट्। ओम नमो भगवते रामदूताय कवचाय हुम्। ओम नमो भगवते लक्ष्मण प्राणदात्रे नेत्रत्रयाय वषट्। ओम नमो भगवते श्री हनुमते अस्त्राय फट्। इति हृदयादि षडंग न्यासः। षड अंग, 6 अंग का न्यास, षड अंग न्यास। इति मतलब अंत हुआ। भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बंधः। इससे दिग्बंध करने को कहा गया है। अथ ध्यानम् पंपा तट वनोद्देशे परमर्षि निषेविते परितः सिद्ध गंधर्व किन्नरो रग सेविते निर्वैर मृग सिंहादि नाना सत्व निषेविते मधुरे मधुरालापे मनोज्ञ तल कंदरे मतंग पर्वत प्रांत मानसादि मनोहरे महासिंह गुहा गेहे उपरंजित पश्चिमे अतीन्द्रिय मनोभारैः अति मनमथ काननैः क्षमादि गुण संपन्नैः अतीत षडरातिभिः निखिलागम तत्त्वज्ञैः मुनिभिर्मुदित आत्मभिः उपास्यमानवद्भाजन मणिपीठ उपस्थितं नलनीलमुखश्चापि वानरेन्द्रैरुपासितं
समुदञ्चितवालाग्रं समग्रमणिभूषणं शमान्तकमहोरस्कसमाहितभुजद्वयं परार्ध्यं पद्मरागादिस्फुरन्मकरकुण्डलं वज्रपाताङ्किततनुं वज्रपिङ्गाक्षभीषणं स्वर्णाब्जकेसरी प्रख्यशिरोरुह विराजितम् नवरत्नाञ्चितस्वर्णविचित्रवनमालया आसीनपादपाथोजम् आपन्नार्तिनिवारणम् आपद और दुख आदि का निवारण। करुणावरुणावासम अरुणमण्डलं किरणारुणितोपान्तचरणं नवहारिणम् कारणं सुरकार्याणाम् असुराणां निवारणं भूषणं हि नगेन्द्रस्य मानसाचलपारगं पुराणं प्रणताशानां चरणायोधनप्रियं स्मरणापहृताघौघं भर्णावहितं सतां शरणागतसन्त्राणकारणैकव्रतक्षमं क्षणाद् असुरराजेन्द्र तनय प्राणहारिणम् क्षणाद् असुरराजेन्द्र तनय प्राणहारिणम्। असुर का राजेंद्र, असुरों का राजा रावण, उसका तनय पुत्र अक्षकुमार, तो उसका प्राण हरने वाले, अक्षकुमार को मारने वाले। पवमान सुतं वीरं परितं पनसादिभिः इत्थ ध्यायन्नमन्नेव चेतसा साधकोत्तमः सर्वान् कामान् अवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति ध्यानम्। यहाँ तक श्री हनुमान जी का ध्यान मंत्र है। 14 श्लोक में ध्यान मंत्र है, जिसका प्रारंभ में एक बार ही पाठ करना है, ध्यान करना है। उसके बाद पूजा मंत्र जप आदि, और इसके पहले भी जो विनियोग न्यास था, तो विनियोग के बाद न्यास, न्यास के बाद ध्यान, ध्यान के बाद पूजा और मंत्र जप आदि, तो यहाँ तक एक बार करना है। और इसके बाद जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, केवल इस भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ करना हो तो केवल इसी भाग की करें। तो अब नाम स्तोत्र। ओम नमः प्लवगेन्द्राय वायुपुत्राय वालिने वालाग्निदग्धलङ्काय बालार्कज्योतिषे नमः। आञ्जनेयाय महते प्रभञ्जनसुताय ते प्रमतादिहृते तुभ्यं प्रमाणाद्भुतचेतसे प्राचेतसप्रणयिने नमस्ते सुरवैरिणे वीराय वीरवन्द्याय वीरोन्मत्ताय विद्विषां विषातकाय वेद्याय विश्वव्यापी शरीरिणे विष्णुभक्ताय भक्तानां उपकर्त्रे जितात्मने वनमालाग्रवालाय पवमानात्मने नमः। पवमानात्मने नमः। कृतमानाय कृत्येषु वीतरागाय ते नमः। वालधृतमहेन्द्राय सूर्यपुत्रहितैषिणे बलसूदनमित्राय वरदाय नमो नमः। शमादिगुणनिष्ठाय शान्ताय शमितारये शत्रुघ्नाय नमस्तुभ्यं शम्बरारिजिते नमः। जानकीक्लेशसंहर्त्रे जनकानन्ददायिने लङ्घितो दधये तुभ्यं तेजसां निधये नमः। नित्याय नित्यानन्दाय
नैष्ठिक ब्रह्मचारिणे ब्रह्मांड व्याप्त देहाय भविष्यद् ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मास्त्रवारकायस्तु सह सद् ब्रह्म वेदिने नमो वेदांत विदुषे वेदाध्ययनशालिने नखायुधाय नाथाय नक्षत्राधिपवर्चसे नमो नागारी सेव्याय नमः सुग्रीवमन्त्रिणे दशास्य दर्पहन्त्रे च छाया प्राणापहारिणे गगनत्वरगतये नमो गरुडरंहसे गुहानुयाय गुह्याय गंभीरपतये नमः। शत्रुघ्नाय नमस्तुभ्यं शरान्तरविहारिणे राघव प्रियदूताय लक्ष्मण प्राणदायिने लंकिनी सत्त्वसंहर्त्रे चैत्य प्रासाद भंजिने भवाम्बुराशेः पाराय परविक्रमहारिणे नमो वज्रशरीराय वज्राशनि निवारिणे नमो रुद्रावताराय रौद्राकाराय वैरिणां किंकरान्तकरूपाय मंत्रिपुत्र निहंत्रिणे महाबलाय भीमाय महतां पतये नमः। मैनाककृतमानाय मनोवेगाय मालिने कदलीवनसंस्थाय नमः सर्वार्थदायिने ऐन्द्रव्याकरणज्ञाय तत्त्वज्ञानार्थवेदिने कारुण्यनिधये तुभ्यं कुमार ब्रह्मचारिणे नमो गंभीरशब्दाय सर्वग्रहनिवारिणे सुभगाय सुशांताय सुमुखाय सुवर्चसे सुदुर्जयाय सूक्ष्माय सुमनः प्रियबन्धवे सुरारिवर्गसंहर्त्रे हर्यरिक्षाधीश्वराय ते भूतप्रेतादिसंहर्त्रे भूतावेशकराय ते नमो भूतनिषेवाय भूताधिपतये नमः। नमो ग्रहस्वरूपाय ग्रहाधिपतये नमः। नमो ग्रहनिवाराय उग्राय चोग्रवर्चसे ब्रह्मतंत्र स्वतंत्राय शंभुतंत्र स्वतंत्रिणे हरितंत्र स्वतंत्राय तोभ्यं हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। फलश्रुतिः अष्टोत्तरशतं संख्या हनुमन्नाममूर्तयः पुरतः परतो व्यापी मम पातु महाबलः। शान्तिरस्तु शिवं चास्तु सत्याः सन्तु मनोरथाः। या शान्तिः अस्तु शिवं च अस्तु सत्याः सन्तु मनोरथाः। रक्षा भवतु योनिवा विविधे वरदेहिनाम् अविघ्नो दुःखहानिश्च वाञ्छा सिद्धिशुभोदयाः प्रजा सिद्धिश्च सामर्थ्यं मानोन्नतिरनामयम्। इति श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस तरह से श्री हनुमान जी का यह अष्टोत्तर शतनाम यहाँ संपूर्ण होता है। यह पूरा का पूरा स्तोत्र है। इसमें प्रथम के कुछ श्लोक जो हैं पूर्व पीठिका के भाग हैं,
जहाँ पर अगस्त्य मुनि और पराशर ऋषि आदि के बीच काफ़ी वार्तालाप होती है और एक दूसरे से वो हनुमान जी का कोई एक अष्टोत्तर शतनाम आदि पूछते हैं जिससे भूत प्रेत आदि रोग आदि सबका नाश किया जा सके। तो वहाँ से अगस्त्य मुनि बताते हैं। फिर बाद में विनियोग का अंश है, न्यास आदि का अंश है, उसके बाद ध्यान के श्लोक है। यहाँ ध्यान का श्लोक भी काफ़ी बड़ा है, 14 श्लोक ध्यान का है। तो प्रारंभ में आप एक बार पूर्व पीठिका का भाग का पाठ करें, उसके बाद विनियोग करें, न्यास करें, ध्यान का पाठ करें, ध्यान मंत्र के बाद हनुमान जी का एक छोटा सा पूजन आदि करें, फल फूल दिया बत्ती मिठाई आदि जो कुछ भी संभव हो, उनका कोई मंत्र जप आदि करना हो तो कर सकते हैं, कवच आदि कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मूल अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है जो पुनः 1 से 23 तक की नंबरिंग की गई है, 23 श्लोक में है, सिर्फ इसी की बार बार आवृत्ति की जाती है। अगर आप 5, 7, 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं, एक बार की पूजा में आप इतने पाठ करना चाहते हैं तो केवल मूल 108 नाम के स्तोत्र की ही बार बार आवृत्ति होती है। पूरा का पूरा पाठ प्रारंभ से अंत तक नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इति श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों में संधि और विच्छेद तथा उसके बाद उसका अर्थ देख लेते हैं, इससे कुछ शब्दों को समझने में आसानी होगी। स्तोत्रांतरम, स्तोत्र अंतरम मतलब एक स्तोत्र के बाद उन्होंने दूसरा स्तोत्र कहा है, इसलिए स्तोत्र का एक वेरिएशन, डिफरेंस, अनदर स्तोत्र। मारुतात्मज, मारुत आत्मज, मारुत यानी वायु, आत्मज यानी पुत्र, तो वायु के पुत्र। स्वर्णाब्ज, स्वर्ण अब्ज, अब्ज यानी कमल, तो स्वर्ण कमल के लिए स्वर्णाब्ज शब्द है। आपन्नार्ति, आपन्न आरती, आपद आदि जो बोलते हैं, आरती यानी दुख, आपदा विपदा, तो आपन्न आरती दुख विपदा हुआ। असुर राजेंद्र तनय, असुरों का राजा और उसका पुत्र, तो असुर यहाँ पर रावण है, रावण का पुत्र यानी अक्षय कुमार के लिए कहा गया है। तो असुर राजेंद्र तनय अक्षय कुमार के लिए शब्द है। लंघितो दधये, लंघित उदधये, उदधये उदधि यहाँ पर शब्द के लिए है। उदधि यानी नदी सागर, और लंका के समय उन्होंने सागर पार किया था ऊपर से, तो लंघितो दधये सागर को लांघना। वेदाध्ययन, वेदाध्ययन वेद अध्ययन, अध्ययन यानी रीड करना, पढ़ना। प्राणापहारिणे, प्राण अपहारिणे, अपहारिणे मतलब हरने वाले, तो प्राणों को हरने वाले। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ उन्होंने राक्षस आदि को मारा है, उनके प्राणों का हरण किया है। प्लवगेंद्राय, प्लवग इंद्राय, प्लवग यानी वानर, इंद्राय मतलब उसका, इंद्र यानी उसका राजा, तो प्लवगेंद्राय वानरों का राजा। वीरोन्मत्ताय, वीर उन्मत्ताय अपनी वीरता में उन्मत्त। तो इस तरह से शब्दों में संधि है और विच्छेद करने के बाद उसका अर्थ ज़्यादा स्पष्ट होता है। सभी शब्दों को पूरी तरह से विच्छेद करके पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संधि करने पे वह शब्द पूर्ण सार्थक होते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, जो जैसी लिखी गई है वैसा ही पाठ करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्तोत्र आदि के पाठ में सुविधा हो, उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।